वेलकम बैक फ्रेंड्स। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब से रेगुलर मैं अपनी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आज की मूवी में एक गांव में वहाँ की लोकल बैंक एक आदमी को होमलेस बनाने की कोशिश करती है। तब उसका दोस्त उसको हेल्प करता है। अब उसमें उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम है अर्जुना फाल्गुना। ये एक तमिल लैंग्वेज क्राइम कॉमेडी मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग कुछ ठीक नहीं है, 4.7 आउट ऑफ 10। लेकिन मूवी की स्टोरी अच्छी है। मूवी में दिखे थे श्री विष्णु, अमृता अय्यर, राजकुमार काशी रेड्डी और देवी प्रसाद। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ऑस्कर से। ऑस्कर बच्चों को एक आदमी अर्जुन के बारे में बता रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन गुंडों की धुलाई कर रहा था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वहां अर्जुन और उसके दोस्तों का बचपन दिखाया जाता है। अर्जुन को बचपन से ही सोडा बनाने का शौक था। उसके हाथों से बनाई हुई सोडा को सब पसंद करते थे। अब सब बड़े हो जाते हैं। श्रावणी बचपन से ही अर्जुन को प्यार करती थी। अर्जुन वैसे तो पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी वो अपने पिताजी को अपने डेयरी फार्म में हेल्प करता है। बचपन से ही वो NTR का बहुत बड़ा फैन था। अर्जुन गांव में घूमकर दूध देने का काम करता है। उसकी अपनी गाय उसे जान से भी प्यारी थी। वो उसकी बहुत देखभाल करता था। अर्जुन अपने दोस्तों पे जान छिड़कता था। वो सब साथ में ही रहते थे। एक बार बैंक के आदमी अर्जुन के दोस्त ऑस्कर का मकान जब्त करने आते हैं और वो ऑस्कर और उसके माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ये देखकर अर्जुन आग बबूला हो जाता है और बैंक के आदमियों को मारने पीटने लगता है। तब वहाँ गांव का सरपंच नरेश पहुँच जाता है। नरेश लोगों को पैसे भी उधार देता था। नरेश के कहने पर बैंक मैनेजर उनको थोड़ा समय दे देते हैं, लेकिन मैनेजर ने स्थिति संभालने के लिए अर्जुन से 50,000 की रिश्वत मांगी। लेकिन अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, तो नरेश ने उससे कहा कि वो अपनी पसंदीदा गाय उसे दे दे और वो बदले में बैंक वालों को 50,000 रुपये दे देगा। और न चाहते हुए भी अर्जुन को अपनी गाय नरेश को देनी पड़ती है। अब अर्जुन सोचता है कि बैंक वालों को देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि क्यों ना खुद वो सोलर सेंटर खोल दे। अब सोलर सेंटर खोलने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो वो बन ठन कर लोन लेने के लिए बैंक पहुंचते हैं। लेकिन बैंक पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ लोन लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तब वो चारों पैसे कमाने के लिए मुर्गे के खेल पर पैसा लगाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका लक काम नहीं आता और वो पैसे हार जाते हैं। तो अर्जुन अपने बचपन के दुश्मन वामसी से मिलता है। वामसी गलत धंधों से पैसा कमाता था। अर्जुन उससे पैसों के लिए बात करता है, लेकिन वामसी उसे एक पैकेज एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाने का काम देता है। लेकिन ये काम श्रावणी को पसंद नहीं आता और वो वामसी को वहां से भगा देती है। अब सब दोस्त सोचने लगते हैं कि बैंक को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसी दौरान अर्जुन का एक दोस्त आत्महत्या कर लेता है। उसने भी बैंक से कर्जा लिया था और कर्जा नहीं चुका पाने की वजह से उसने आत्महत्या की थी। इस बात से घबराकर अर्जुन फिर से वामसी से मिलता है और पैकेज पहुंचाने के लिए मान जाता है। चारों दोस्तों के साथ श्रावणी भी उनके साथ जाती है। शहर में जाकर वो प्लान बनाते हैं, जिसके तहत वो श्रावणी को होटल में ही रोकते हैं और वो चारों दोस्त बैग लेने के लिए शहर से दूर एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां के लोग अर्जुन को एक थैला देते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो थैला लेकर टेम्पो तक पहुंच जाते हैं। उस थैले में ड्रग्स था और बीच में ही पुलिस उन सबको रोक लेती है। उस ड्रग्स को लेकर अर्जुन का एक दोस्त भी नशे में था। पुलिस उन सबको पकड़ लेती है, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते वो पुलिस जीप चुरा लेते हैं और उसी में बैठकर वो भागने लगते हैं। खराब किस्मत की वजह से इंस्पेक्टर सुब्बा राजू उनको पकड़ लेता है। अर्जुन और उसके दोस्त एक बार फिर से सुब्बा राजू के हाथों पकड़े जाते हैं। सुब्बा राजू उनको पकड़ लेता है और सख्ती से उनसे पूछताछ करता है। उसी दौरान वहां से एक टेम्पो गुजरता है। उस टेम्पो का पुलिस जीप से एक्सीडेंट हो जाता है। सुब्बा राजू और पुलिस वाले अर्जुन को छोड़कर उस टेम्पो वाले को पकड़ने दौड़ते हैं और मौका देखकर अर्जुन और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते अर्जुन अपना थैला चुरा लेता है। गाड़ी में थैला न देखकर सुब्बा राजू और गुस्सा होता है। अर्जुन जब पुलिस से बचकर भाग रहा था, तब उसे श्रावणी मिलती है। श्रावणी को जंगल में देखकर अर्जुन उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे। तो श्रावणी बताती है कि काफ़ी देर होने के बावजूद जब वो होटल नहीं पहुंचे, तब वो टेम्पो लेकर उन्हें ढूंढने निकली थी और रास्ते में उसने देखा कि पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया है। तब उसने जानबूझकर टेम्पो का पुलिस जीप से एक्सीडेंट करवाया और वहां से भाग गई, ताकि पुलिस का ध्यान टेम्पो की ओर हो जाए और अर्जुन और उसके दोस्त भाग सके। पुलिस अब भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त भागने में कामयाब रहते हैं। बाद में अर्जुन वामसी से फ़ोन करता है, तो वामसी अर्जुन को आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के एक गांव में वो थैला डिलीवरी देने के लिए कहता है। दूसरी ओर सुब्बा राजू हाईवे ब्लॉक करवा देता है। अर्जुन और उसके दोस्त दूसरे रास्ते से होकर बॉर्डर के उस गांव तक पहुंचते हैं। जिनको थैला डिलीवर करना था वो बहुत खतरनाक गिरोह था। अर्जुन उनको थैला देता है और बदले में तय की हुई रकम मांगता है।
लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि थैला बदला जा चुका है। जो थैला उसके पास था उसमें काफ़ी सारे पैसे थे, तकरीबन 50 लाख रुपये। इतने सारे पैसे देखकर अर्जुन चौंक जाता है, लेकिन अब वहाँ के लोग उनको थैला वापस नहीं देते, तो अर्जुन और उसके दोस्त वो थैला छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। अर्जुन सोचने लगता है कि थैले में तो ड्रग्स था, फिर थैला बदला कैसे गया। दरअसल जब उसने भागते वक्त पुलिस जीप से थैला चुराया था, उसने उसका थैला बदला गया था। वो पैसा सुब्बा राजू का था। वहाँ से वो ट्रेन में बैठकर भाग जाते हैं। सुब्बा राजू उस होटल में जाकर तहकीकात करता है जहाँ अर्जुन और उसके दोस्त ठहरे थे, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उन्होंने गलत नाम और एड्रेस लिखवाया था। वहाँ मिली टिकट की वजह से सुब्बा राजू समझ जाता है कि वो कहीं आसपास के ही लोग थे, तो वो सिक्योरिटी बढ़ा देता है। पुलिस की सिक्योरिटी देखकर अर्जुन समझ जाता है और सब अलग अलग होकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब पुलिस उनको पकड़ने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन की चालाकी की वजह से गिरोह के लोग और पुलिस आपस में लड़ने लगते हैं और वो भाग जाते हैं। आखिरकार वो गांव पहुंचते हैं। सबको घर बेचकर अर्जुन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर खेत में ढेरों के बीच पैसों वाला बैग छुपा देता है। अगले दिन सुब्बा राजू को देखकर अर्जुन डर जाता है। वो सरपंच नरेश के यहाँ आया हुआ था। अपने दोस्त से उसको पता चलता है कि सरपंच नरेश की बेटी सुनीता की शादी उसके साथ होने वाली है। अर्जुन कुछ दिनों के लिए सब दोस्तों को गांव छोड़ने के लिए कहता है और खेत में छुपाए हुए पैसे लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन जहां पैसे छुपाए थे वहां आग लगी थी और सब पैसे भी जल गए थे। इतना सब होने के बावजूद उनके हाथों कुछ न आया। दूसरे दिन बैंक कर्मचारी ऑस्कर के वहां पैसे लेने के लिए पहुंचते हैं। ऑस्कर को लगता था कि अर्जुन पैसे लेके आएगा, लेकिन अर्जुन उसे सब बातें बताता है कि पैसे जल गए हैं और न चाहते हुए भी ऑस्कर को अपना गिरवी घर बैंक को देना पड़ता है और वो गांव छोड़ के चला जाता है। सुनीता श्रावणी को अपनी शादी में आने का न्योता देती है। अर्जुन समझ जाता है कि अगर वो शादी में रहा तो पक्का सुब्बा राजू के हाथों पकड़ा जाएगा, तो वो रात को सबको गांव छोड़ने के लिए कहता है। रात को उसका दोस्त उसे मोबाइल देता है जो उसने सुब्बा राजू के हाथों पकड़े जाने पर चुराया था। गांव छोड़ने से पहले वो अपनी गाय से मिलने सरपंच नरेश के यहाँ पहुँचता है। वहाँ नरेश और बैंक मैनेजर बात कर रहे थे जो अर्जुन सुन लेता है। असल में नरेश ही बैंक को पैसे देकर लोगों के गिरवी घर को छुड़ाकर अपने नाम करवा लेता था। उस वक्त भी बैंक मैनेजर ने नरेश को एक घर के कागज़ दिए जो नरेश तिजोरी में रख देता है। अर्जुन ये देख लेता है और सब कागज़ वहाँ से लेके भाग जाता है। घरों के कागज़ न देखकर नरेश गुस्सा हो जाता है और अर्जुन को मारने के लिए आदमी भेजता है, लेकिन अर्जुन उन सब की पिटाई कर देता है। आखिर में जब नरेश अर्जुन के सामने पहुंचता है तब अर्जुन उसे कहता है कि जब तुम्हारे दामाद सुब्बा राजू को ये सब पता चलेगा तो वो ये शादी तोड़ देगा और वो ये बात उसको बताकर ही रहेगा। बेटी की शादी टूट जाएगी ये सोचकर नरेश गांव के सभी घरों के कागज़ अर्जुन को वापस दे देता है। अर्जुन उससे ऑस्कर के घर के कागज़ मांगता है तो नरेश उसे कहता है कि उसके घर के कागज़ तो उसने अपने दामाद सुब्बा राजू को तोहफे के रूप में दे दिए हैं। तो अर्जुन उसे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, वो कागज़ उससे ले लेगा। अगले दिन अर्जुन सुब्बा राजू के सामने आता है तो सुब्बा राजू गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है। अर्जुन उससे अकेले में बात करने के लिए एक कमरे में लेके जाता है और कुछ देर में वो दोस्त बनकर बाहर आते हैं। सुब्बा राजू खुद अपने हाथों से ऑस्कर के घर के कागज उसे वापस देता है और सब खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल जब अर्जुन सुब्बा राजू को लेकर कमरे में गया था तब उसने वो वीडियो सुब्बा राजू को दिखाई जो उस मोबाइल में थी, जिसमें सुब्बा राजू जंगल के हिरणों को मारकर उसका मीट मंत्री जी को पहुंचा रहा था। एक आदमी ने उसकी ये वीडियो बनाई थी और बदले में उसने सुब्बा राजू से पैसे मांगे थे। पैसे मिलते ही उस आदमी ने वो फ़ोन सुब्बा राजू को दे दिया और फ़ोन मिलते ही सुब्बा राजू ने उस आदमी को पकड़ लिया और पैसों से भरे बैग को अपनी गाड़ी में रख दिया। दरअसल वो पैसे भी नकली थे। भागते वक्त अर्जुन के दोस्त ने वो मोबाइल वहाँ से चुरा लिया और बाद में अर्जुन को दे दिया। अर्जुन सुब्बा राजू से कहता है कि तुम्हारे ससुर नरेश गांव में कितना नेक काम करते हैं। जब वो जानेंगे कि उसका दामाद ये सब काम कर रहा है तो वो शादी तोड़ देंगे और शादी टूटने के डर से सुब्बा राजू भी अर्जुन की बात मान जाता है और ऑस्कर के घर के कागज़ उसे वापस दे देता है। टीवी न्यूज़ के ज़रिए हमें पता चलता है कि वामसी ही वो आदमी था जिसने खेतों के ढेरों में से वो पैसा चुराया था। वो सब पैसे नकली थे और सुब्बा राजू ने ही अपनी शादी के दिन उसे पकड़ा था। जब अर्जुन और उसका दोस्त पैसे छुपा रहे थे, दूर से वामसी ये सब देख लेता है और उसके जाने के बाद वो पैसे निकालता है और कुछ पैसे वहाँ छोड़ देता है ताकि अर्जुन को लगे कि पैसे जल गए हैं और बाद में वो उसे आग लगा देता है और मूवी ख़त्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।